में बजट को लेकर लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदें लगाई हैं। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में 3 सार्वजनिक रैलियों को करेंगे संबोधित। रोहिणी, अशोक विहार, वाल्मीकि बस्ती में करेंगे रैली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली में जनसभा और रैली। शहादरा में एक सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दिल्ली में जनसभाएं। दिल्ली कैंट विश्वास नगर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे। दिल्ली चुनाव के लिए आखिरी चरण में प्रचार। राहुल गांधी जहांगीरपुरी में करेंगे रैली। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल के साथ रोड शो में शामिल होंगे अखिलेश यादव। आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग छतरपुर विधानसभा में राजेंद्र तंवर के समर्थन में करेंगे जनसंवाद। दोपहर 1 बजे असोला, फतेहपुर बेरी में पदयात्रा और लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा। सिवान से होगी 8वें चरण की शुरुआत। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में मनाया जाएगा शहीद दिवस। महात्मा गांधी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। दिल्ली हाईकोर्ट ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई आज होगी। टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सांसद डिंपल यादव, मछलीपुर शहर से सांसद प्रिया सरोज और मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर करेंगी रोड शो। एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में करेंगे रोड शो। वाराणसी में कांग्रेस करेगी जन आक्रोश मार्च। विपक्ष दिखाएगा ताकत। 21 मांगों के साथ निकालेगी आक्रोश मार्च। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई। समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। देशभक्ति की धुनों ने जीता सबका दिल। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा। प्रदूषण बढ़ने के बीच दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 प्रतिबंध लागू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जापान दौरा। सेंसोजी मंदिर पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों पर दिया जोर। महाकुंभ भगदड़ में मृतकों के परिवार को 25-25 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान। भगदड़ की जांच के लिए कमेटी गठित। सीएम योगी हुए भावुक। महाकुंभ घटना को लेकर डीआईजी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत। ज्यादा भीड़ की वजह से भगदड़ मची। महाकुंभ हादसे पर बोले डीआईजी। महाकुंभ वैभव कृष्ण। रात 1-2 बजे के बीच हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। 25 लोग जिनके शवों की पहचान हो चुकी है। बैरिकेड्स टूटने पर यह हादसा हुआ। मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। चारों शंकराचार्यों समेत सभी अखाड़ों ने महाकुंभ में किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर पीएम का एक्स पर पोस्ट। हादसा अत्यंत दुखद था। मृतकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन मदद में जुटा हुआ है। लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। सीएम योगी ने महाकुंभ हादसे को लेकर अपने आवास पर की अफसरों के साथ अहम बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी रहे शामिल। महाकुंभ घटना को लेकर सीएम योगी का बयान। बैरिकेडिंग तोड़ आगे जाने में से मची थी भगदड़। 36 घायलों को प्रयागराज में अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज जारी। महाकुंभ हादसे को लेकर पीएम मोदी ने कहा कुंभ हादसे में कुछ पुण्य आत्माओं को खोना पड़ा। हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना। अब हालात सामान्य है। दिल्ली में पीएम मोदी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा हमारी दिल्ली को लेकर बदहाली देखने को मिली है। 5 फरवरी को आपदा जाएगी। आपदा का झूठ लूट नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए कहा मोदी को दिल्ली की सेवा करने का मौका दीजिए। आपके सपने मेरे सपने होंगे। जनता को विकास वाली सरकार चाहिए। दिल्ली में विकास का कमल खिलेगा।
पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया। यमुना में जहर मिलाने का आरोप शर्मनाक है। आपदा वालों की लुटिया यमुना जी में ही डूबेगी। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर बरसे पीएम मोदी। करतार नगर की रैली में कहा, मैं भी यमुना का पानी पीता हूं, क्या हरियाणा वाले मोदी को मारने के लिए जहर देंगे? हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पल्ला गांव में यमुना नदी का पानी पिया। कहा, यमुना में जहर नहीं, आम आदमी पार्टी के लोगों के दिमाग में जहर है। आतिशी ने कहा था, साथ चलकर अमोनिया की मात्रा नापेंगे। दिल्ली में यमुना में कचरे को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, हरियाणा का औद्योगिक कचरा यमुना को कर रहा है प्रदूषित। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 फैसलों को मंजूरी। एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाया गया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी दी गई मंजूरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश समेत कांग्रेस के अन्य नेता ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 में गैस सिलेंडर। लोकपाल और जातीय जनगणना का किया वादा। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद जयराम रमेश ने कहा, हमने गारंटी शब्द का इस्तेमाल पहली बार कर्नाटक चुनाव में किया। हम चाहते थे जनता ये जाने कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। सैफ अली खान पर हमला करने के आरोपी शहजाद को कोर्ट में किया गया पेश। आरोपी शहजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वक्फ पर बनी जेपीसी की बैठक खत्म। सभी रिपोर्ट को जेपीसी ने किया स्वीकार। गुरुवार को जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल सौंपेंगे लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट। एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने पुलिस की निगरानी में मुस्तफाबाद में शुरू किया चुनाव अभियान। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली 6 दिन की हिरासती पैरोल। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, वक्फ समिति अपनी सिफारिशें संशोधित विधेयक अपनाएगी। दिल्ली में ठंड का सितम जारी। न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर में सीएम आवास के बाहर वन्य जीव विभाग के अस्थायी मजदूरों का प्रदर्शन। नियमित वेतन की मांग की गई है। लखीमपुर खीरी में चेकिंग के दौरान एक भारतीय सहित 3 नेपाली युवकों को अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के लिए किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। नारायणपुर में 29 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 7 महिला नक्सली भी शामिल। बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों पर तेजस्वी यादव का बड़ा पलटवार। कहा, विजय सिन्हा अज्ञानी व्यक्ति हैं। पराजय सिन्हा क्या बोलेंगे, जिन्हें ना तो सम्राट चौधरी भाव देते हैं ना ही मुख्यमंत्री भाव देते हैं। मधेपुरा में युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में जेडीयू सांसद अजय मंडल पर स्थानीय पत्रकारों के साथ मारपीट का आरोप। समर्थकों के साथ मिलकर की मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल। बदायूं में स्कूल में घुसकर मारपीट कर तोड़फोड़ करने का आरोप। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस को दी गई तहरीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के बोकारो में चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। उद्देश्य जिले में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसना है। महाकुंभ हादसे के मद्देनजर उन्नाव से प्रयागराज जाने वाले वाहनों को जनपद की सीमा पर रोका गया। केलव प्रयागराज से आने वाले वाहन को जनपद में ही दी जा रही है एंट्री। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक पनीर निर्माता के घर ईडी की टीम ने मारा छापा। घर के बाहर सीआरपीएफ का बल तैनात। सीहोर फैक्ट्री से अरब देशों में सप्लाई होता था पनीर। मध्य प्रदेश के सीहोर में डेयरी फैक्ट्री और उसके मैनेजर के घर ईडी का छापा। इससे पहले ईडी ने मुरैना में इसी फैक्ट्री से जुड़े 2 कारोबारियों के घर पर तलाशी ली थी। कर्नाटक के कोपल में भीषण सड़क हादसा। नेशनल हाईवे 367 पर बस के पलट जाने से 9 साल के बच्चे की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी।
यूपी के संभल में डीसीएम और स्कूल मारुति इको की भिड़ंत, सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हाथरस में पुलिस की चेकिंग के दौरान पशु चोर बदमाशों से हुई मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 2 पशु चोर जख्मी। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस बरामद। संभल में शुरू हुआ तबादला, एक्सप्रेस चौकी इंचार्ज समेत कई दारोगा ट्रांसफर। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने 3 निरीक्षकों सहित 59 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में तेंदुए की चहलकदमी से हड़कंप, सूचना मिलते ही खोजबीन में जुटी वन विभाग की टीम। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में 2 दिन पहले हुई गोली कांड पर बोले हरीश रावत, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। लगाम ना लगाने पर आने वाले समय में बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं होंगी। नवी मुंबई पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। गुप्त जानकारी मिलने के बाद नेरुल पुलिस ने की कार्रवाई। लक्सर के लंढोरा रंग महल के बाहर जुटी हजारों लोगों की भीड़। पूर्व विधायक चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को लेकर जुटी भीड़। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में घूमने आ रहे पर्यटकों की पुलिस को कड़ा निर्देश। नदी और नालों के बीच जा रहे बर्फ का मजा लेने वाले पर्यटकों को 8 दिन तक जेल और 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। जम्मू कश्मीर में राजौरी के जंगलों में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा, नेविगेशन सैटेलाइट के प्रक्षेपण के साथ ही इसरो का 1वां मिशन सफल रहा। चाईबासा के सारंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सलियों की मौत। छत्तीसगढ़ में 11 साल की छात्रा के साथ बलात्कार, स्कूल में पढ़ने वाले 2 सहयोगी छात्रों पर रेप का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच में जुटी पुलिस। पुंछ के जंगलों में लगी भीषण आग की लपटें भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के नजदीक पहुंची। केंद्रीय बजट से पहले जेएसडब्ल्यू स्टील के एमडी ने सरकार से घरेलू खनिज उपयोग को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, घरेलू खनिज का उपयोग देश के भीतर ही किया जाना चाहिए। मुंबई में लोकल मेट्रो से चलने वाले यात्रियों को केंद्रीय बजट से बेहतर सुविधाओं की उम्मीद। यात्रियों का कहना, रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय बजट से पहले हिमाचल के सेब व्यापारियों की जीएसटी कम करने की मांग। फसल को बाहर भेजने में होने वाली दिक्कतों को भी निजात दिलाने की मांग की है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम के लिए बनाई कोणार्क मंदिर की 15 फीट ऊंची रेत की मूर्ति। सुदर्शन पटनायक ने अपने आर्ट स्कूल के छात्रों की मदद से 4 दिन में तैयार की मूर्ति। नमक उत्पादन के लिए मशहूर तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले में नमक बनाने वालों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है, सरकार ने उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं शुरू करनी चाहिए। तीसरी तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा 7.40% बढ़ा, 2940 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 5.23% बढ़कर 13,671 करोड़ रहा। नतीजों के बाद 5% चढ़ा शेयर। सेंसेक्स 631 अंक बढ़कर 76,532 पर बंद। निफ्टी में भी 205 अंक की तेजी रही। आईटी और ऑटो शेयर चढ़े। डेल्टा वाटर का शेयर 11% ऊपर 325 पर लिस्ट हुआ। इश्यू प्राइस 294 था। आईटीसी होटल्स का शेयर 30% डिस्काउंट पर लिस्ट। सिख ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष जसदीप सिंह जस्सी का कहना है, ट्रंप नहीं है अल्पसंख्यकों के खिलाफ। ट्रंप के नेतृत्व में देश के आर्थिक विकास से भी सभी देशवासियों को होगा फायदा। जस्सी 2016 से रह रहे हैं ट्रंप समर्थक। जेएनयू के प्रोफेसर बीआर दीपक ने बीजिंग में विदेश सचिव स्तर की बातचीत में कहा, भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान्य होने में वक्त लगेगा। डेल्फट द्वीप के करीब श्रीलंकाई नौसेना ने की गोलीबारी में 5 भारतीय मछुआरे गंभीर रूप से जख्मी। भारत ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया, कहा किसी भी हालत में बल प्रयोग नहीं करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी उद्योगों को चीनी ऐप डीप सेक से सजग होने की दी चेतावनी। ट्रंप ने कहा अमेरिकी कंपनियों को जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने की जरूरत है। 4 दिवसीय जापान दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को जापान के उप विदेश मंत्री हिसाशी मोत्सुमोतो के साथ की मुलाकात में भारत जापान के रिश्तों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान अलास्का में क्रैश, लैंडिंग के दौरान हादसा, पायलट ने पैराशूट की मदद से जान बचाई। ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग में आएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, व्हाइट हाउस कंटेंट क्रिएटर्स को सीट देगा। सेक्रेटरी बोली 2025 का व्हाइट हाउस बना रहे। ट्रंप का सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर, 6 फरवरी तक देना होगा इस्तीफा, 8 महीने की सैलरी मिलेगी। सर्बिया के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, नवंबर में रेलवे स्टेशन का शेड गिरने से 15 लोगों की दबकर मौत, नाराज छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम को न्योता भेजा, 4 फरवरी को व्हाइट हाउस पहुंचेंगे नेतन्याहू, ट्रंप की नई सरकार में पहले मेहमान। दिल्ली रणजी टीम के कप्तान आयुष बड़ौनी ने कहा विराट कोहली के आने से टीम की बढ़ी चमक, आखिरी मैच में जीत के साथ विदा लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम। दिल्ली रणजी टीम के क्रिकेटर मनी ग्रेवाल ने कहा विराट कोहली के आने से खिलाड़ियों में नया जोश है, टीम के साथ अभ्यास सत्र में कोहली ने ग्रेवाल को टिप्स दिए। अल हिलाल से नाता तोड़ने के बाद ब्राजील के संतोष टीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं स्ट्राइकर नेमार सऊदी। नेमार करीब 12 साल बाद इस टीम के लिए खेलेंगे। भारतीय पेशेवर गोल्फर शिव चौरसिया ने कहा आने वाले सालों में भारतीय खिलाड़ी दुनिया भर में ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। शिव चौरसिया DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब में जीत हासिल करने वाले अंतिम भारतीय खिलाड़ी हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में अनूठी पहल, खेलों की ब्रांडिंग में नहीं हुआ प्लास्टिक का इस्तेमाल, जगह जगह लगाए गए होर्डिंग्स और बिलबोर्ड के लिए सन फैब्रिक का किया गया उपयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा 2036 ओलंपिक की मेजबानी भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने के लिए बुमराह ने कहा टीम की सफलता मेरे लिए प्राथमिकता है, सबसे पहले T20 विश्व कप जीतना पसंद करूंगा। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में भारत को 26 रन से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड अब भी 1-2 से पीछे। हार्दिक पांड्या ने 35 गेंदों पर सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। परिवार संग स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहते अभिनेता शाहिद कपूर, कहा काम और परिवार को अलग रखना सबसे अच्छा है, परिवार और काम को अलग अलग तरीके से निपटाया जाना चाहिए। सैफ पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने दिया बड़ा बयान, कहा गिरफ्तार बांग्लादेशी के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त और पुख्ता सबूत है। सैफ पर 16 जनवरी को चाकू से हमला हुआ था। सैफ पर हुए हमले पर फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने कहा सैफ एक वॉरियर हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। सैफ ने साल 1999 में सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं में काम किया था। पूरे करियर में थिएटर और सिनेमा दोनों में काम करना चाहते हैं आमिर के बेटे जुनैद खान, बोले 16 साल की उम्र में थिएटर से प्यार हो गया, अभिनय के प्रति जुनून देता है अलग तरह की संतुष्टि। अभिनेता धनुष के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी एक्ट्रेस कृति सेनन। निर्देशक आनंद एल रॉय की नई फिल्म तेरे इश्क में मुख्य किरदार में नजर आएंगी। 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। स्काई फोर्स ने 5 दिनों में 75 करोड़ कमाई, ये आंकड़ा अक्षय की पिछली 4 फिल्मों के ओवरऑल कलेक्शन से ज्यादा है। लास्ट सुपरहिट फिल्म थी OMG 2। सैफ के बेटे इब्राहिम को लॉन्च करेंगे